गुड़िया की आत्मा भाग 3। घर में आते ही गुड़िया ने सरला पर हमला कर दिया। अरविंद ने उसकी बात का यकीन नहीं किया था, लेकिन जब गुड़िया ने अरविंद को भी मारने की कोशिश की तब अरविंद को भी यकीन हो गया कि सरला सच कह रही थी। तब अरविंद और सरला ने मिलकर गुड़िया को दफना दिया था, लेकिन वो फिर से लौट आई थी और दिव्या पर हावी हो गई थी। सरला ने दिव्या से गुड़िया छीनकर उसे अलमारी में बंद कर ताला लगा दिया, लेकिन गुड़िया के लौट आने से दिव्या का बर्ताव अजीब सा हो गया। वो चिड़चिड़ी हो गई, गुस्सैल हो गई, किसी भी बात पर गुस्सा होकर चीजें फेंकने लगी। सरला के सामने ही वो दीवार पर चढ़ने लगी, घर में जमीन पर उल्टा होकर हाथों के बल चलने लगी। घर के मंदिर में रखा कुमकुम अपने पूरे चेहरे पर लगाकर दिव्या अजीब सी हरकतें करने लगी, जिसे देख अरविंद और सरला बहुत डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या ऐसा क्यों कर रही है। सरला ने ये बात अपने सहेली को बताई। तब सहेली ने उसे नंद स्वामी से मिलने की सलाह दी। अरविंद और सरला के विनती करने पर नंद स्वामी खुद उनके घर मुआयना करने आए। घर के दहलीज पर पांव रखते ही स्वामी जी समझ गए कि इस घर में किसी बुरी आत्मा ने प्रवेश किया है। पूरे घर को निहारने के बाद स्वामी ने अरविंद से दिव्या को सामने लाने को कहा। स्वामी को देख दिव्या और ज्यादा गुस्सा हो गई और कमरे की सारी चीजें फेंकने लगी। देखते ही देखते दिव्या ने कमरे में उधम मचा दिया। सरला और अरविंद काफी डर गए। स्वामी ने उन्हें कमरे से बाहर जाने को कहा। दिव्या स्वामी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन स्वामी हाथ में रुद्राक्ष माला लिए मंत्र का पठन शुरू करते हैं। वैसे ही दिव्या शांत हो जाती है। स्वामी अपना हाथ दिव्या के सर पर रखते हैं और अरविंद सरला को कमरे में आने को कहते हैं। दिव्या को शांति से स्वामी के सामने बैठा देख दोनों राहत की सांस लेते हैं। स्वामी जी सरला से कहते हैं कि गुड़िया को अलमारी से बाहर निकालो। अरविंद की मदद से सरला गुड़िया को अलमारी से बाहर निकालती है। तब तक स्वामी साथ लाए भस्म से जमीन पर एक चौकोर बनाते हैं और गुड़िया को उसके भीतर रखने को कहते हैं। स्वामी ध्यान लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अचानक से बिजली चली जाती है और कमरे की कुछ चीजें हवा में तैरने लगती हैं। चौकोर में रखी गुड़िया अपनी आंखें खोलती है और बाहर आने की कोशिश करने लगती है। अजीबो गरीब आवाजें निकालकर चीखने चिल्लाने लगती है। वो नजारा देख अरविंद और सरला डर जाते हैं। स्वामी गुड़िया पर भस्म फेंकते हैं और उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे गुड़िया स्वामी के वश में आती है। स्वामी उससे सवाल करते हैं कि कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो। तब गुड़िया बोलने लगती है। गुड़िया कहती है, मैं एक बिल्ली हूँ। कुछ साल पहले मैं इनके साथ ही रहती थी। हम सब में बड़ा लगाव था। एक दिन अरविंद अपनी गाड़ी निकाल रहा था, तब मैं वही गाड़ी के नीचे थी। अरविंद ने मुझे कुचल कर मार डाला और सरला के साथ अपने घर के आंगन में मुझे दफना दिया। मेरे साथ मेरे पेट में पल रहा मेरा बच्चा भी मर गया, इसलिए मैं भी इनसे इनकी औलाद छीन कर रहूंगी। स्वामी अरविंद और सरला से कहते हैं कि जिस जगह बिल्ली को दफनाया था वो जगह दिखाओ। स्वामी जी के कहने पर अरविंद बिल्ली जहां दफनाई थी वहां खुदाई करता है, जहां उन्हें बिल्ली की हड्डियां दिखाई देती हैं। जैसे ही वो उन्हें बाहर निकालते हैं, गुड़िया और दिव्या दोनों तांडव शुरू करते हैं। दोनों की आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे भयानक हो जाते हैं। सरला और अरविंद स्वामी से अपने बेटी को बचाने की गुहार लगाते हैं। स्वामी अरविंद को मिट्टी का तेल लाने को कहते हैं। मंत्र पठन कर गुड़िया और दिव्या पर लगातार भस्म फेंकते हैं। मिट्टी का तेल बिल्ली की हड्डियों पर छिड़क कर आग लगा देते हैं। तब एक बहुत ही डरावनी और भयानक आवाज गूंजती है। दिव्या बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। स्वामी अरविंद और सरला से कहते हैं कि अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा चली गई है, अब वापिस लौटकर नहीं आएगी। दिव्या भी पहले की तरह हंसती खेलती हो जाएगी। सरला और अरविंद स्वामी को प्रणाम करते हैं। स्वामी जी उन्हें हिदायत देते हैं कि आगे से भूलकर भी कभी भी तुम्हारी वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। अरविंद और सरला स्वामी की बात
ध्यान से सुनते हैं। कुछ समय बाद दिव्या को होश आता है। सरला और अरविंद खुश हो जाते हैं। दिव्या फिर से अपने गुड़िया के साथ खेलना शुरू करती है। तब सरला उसकी ओर देखती है। अरविंद कहता है, चिंता मत करो, ये बस एक मामूली गुड़िया है, इससे अब हमें कोई खतरा नहीं है। आत्मा के चले जाने से घर में दोबारा खुशियां लौट आती हैं।